We are on the 21st श्लोक of 18th chapter Ashtavakra Gita. Nirvasana alamb bin. So now see the same state that there is no vasana. इच्छा वासना करना बेकार है. Not कि मुझे इच्छा रोकनी है. Not कि मेरे अंदर इस चीज का अट्रैक्शन नहीं हो. लेकिन ये अट्रैक्शन मुझे ले जा कहाँ रहा है? It is of no meaning to me. निर्वासना आलम्ब बिन. मैंने अपनी लाइफ इतनी सिंप्लिसिटी की रखी है कि मुझे किसी खास डिपेंडेंस की जरूरत नहीं है. सब बंधनों से मुक्त है. आशा निराशाहीन केवल ब्रह्म में आसक्त है. किस चीज की आशा करूं और किससे मैं निराश हूं? जीवन में ये तो लगा ही रहता है कि कोई चीज पूरी होती है और कोई चीज नहीं होती. इसकी आदत हमको बचपन से डालनी चाहिए. हम एज पेरेंट्स वी मस्ट नेवर फुलफिल all the requests of our children. We should say for 7 requests, we should say no, and we should fulfill 3. So they come to know that in life, everything is not attainable. You understand? कोई चीज पूरी होती है, कोई चीज नहीं होती है. किस चीज की आशा करूं, किस चीज से निराश हूं? भगवान को तो मालूम है. वो खुद ही जो मेरे पसंद की चीज है, जो मेरे लिए लाभप्रद है, वो भगवान खुद ही पूरी करते हैं. तो मैं किस चीज की आशा करूं और किस चीज से मैं निराश हूं? सूखे हुए तरुपात का जैसे न निश्चित देश है. For many years, I could never understand how to become like a sukha patta. What is the meaning of this? Should I have no willpower of my own? सूखे पत्ते की तरह से. And then, by seeing Manisha, I came to know what is the meaning of this सूखा पत्ता. सूखे हुए तरुपात का जैसे न निश्चित देश है. निश्चित नहीं जिसकी क्रिया, करना उसे क्या शेष है. So what did Manisha do? She had kept her life so सुलझा हुआ. No complications, no atkav anywhere. So when I said, Manisha, will you come with me? She said, yes, Amlaji. And I didn't know, and she didn't know that she was going to have such a big role over here. The success and failure of my school depends on her. Can you imagine this? And Gurudev placed her next to me. What can I say? सूखे हुए तरुपात, सूखा हुआ पत्ता था, मैच्योर था पूरा, जो जैसे एक पत्ता सूख करके ready to fall down, like that. And she just came and fitted in the role. What shall I say? 22nd verse. संसार सब निस्सार है, परमात्मा केवल सार है. देह मुक्त है, विदेह है, जब आत्मा ही आधार है. ब्रह्मांड भर है देश, जिसकी दृष्टि में न विदेश है. पूरा संसार मेरा ही घर है. I feel that oneness, that belongingness. I belong to you, you belong to me. ब्रह्मांड भर है देश, जिसकी दृष्टि में न विदेश है. निष्काम आत्म राम. आत्म राम का मतलब क्या हुआ? जो आत्मा में रमण करता. निष्काम आत्म राम नर, करना उसे क्या शेष है. वो तो अपनी आत्मा में रमण करता है.
हर हालत में वो आनंद में है। उसको कुछ बाकी रहा क्या जीवन में पाना? जो हर समय सुख के परम आनंद में है, उसको क्या बाकी बताइए। 23rd, करता रमण निज आत्म में, और चित्त शीतल शुद्ध है। उसका चित्त एयर कंडीशन में है, हम शीतल शुद्ध है। इंद्रादि की पदवी मिले तो भी समझता तुच्छ है। अरे तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। जो अपने आनंद में है वो क्या और बनेगा? जैसे अलेक्जेंडर आया था इंडिया में, तो उसका गुरु सोक्रेटिस, उसने क्या कहा था? अलेक्जेंडर गया अपने गुरु के पास कि मैं भारत जा रहा हूं, आपके लिए मैं क्या लाऊं? तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कुछ लाना ही है तो एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु को लेकर के आना मेरे लिए। तो अभी उसको तो अपने गुरु का वो पूरा करना था ना आदेश। तो फिर उसने भेजा अपने सिपाहियों को, जाओ कोई संत को लेकर के आओ। तो संत के पास पहुंचा, तो वो संत दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं कि वो एकदम ऐसा नंग धड़ंग सा ही था। और वो वहां बैठा हुआ था और उसने कहा कि चलो, तुमको हमारे राजा ने बुलाया है। तो बोला कि मेरा तो जाने का मन नहीं है, मैं क्यों चलूं? तो बोले, तुम अलेक्जेंडर का आदेश डाल रहे हो? तो बोला कि मेरे लिए तो कोई अलेक्जेंडर है ही नहीं, तो मैं क्या? तो अच्छा, तुम ऐसा सोचते हो तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके तुमको मौत के घाट उतारता हूं। तो बहुत जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो तो मौत को ट्रांसेंड कर गया था। हम भी हर रोज मौत को ट्रांसेंड करते हैं। देखिए, द डीप स्लीप इज अ स्टेट ऑफ मिनी डेथ, and we transcend that every night. When we know that we are not the body, we have already transcended death. तो जोर से खिलखिला करके हंस पड़ा। तो बोले, तुमको डर नहीं लगता है? तो बोले कि किस चीज का डर? ये हालत, यू अंडरस्टैंड? इंद्रादि की पदवी मिले तो भी समझता तुच्छ है। क्या स्वर्ग में, क्या नर्क में, जिसके लिए न विशेष है, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। वो उस साधारण तत्व को जान गया है, उस निर्विशेष तत्व को उसने जान लिया है एज द सबस्ट्रेटम। तो उसके लिए कुछ भी विशेष नहीं रहा, निर्विशेष तत्व है। जो ब्रह्म तत्व है वो निर्विशेष है, वो सामान्य है, वो सबको एक प्रकार से मिला हुआ है। लेकिन जो खिड़की खुली हुई है उसके ऊपर वो रोशनी सूरज की आ जाती है। जब खिड़की बंद हो तो रोशनी नहीं आती। लेकिन ब्रह्म अपने आप को समूचा हर चीज को दे देता है। ये ब्रह्म की खासियत। It becomes transparent. It lends itself fully to that thing. एक एक स्टोन है तो उसके अंदर वो स्टोन बन के रहेगा। एक पेड़ है तो उसके अंदर वो पेड़ बन के रहेगा। एक फूल है तो उसके अंदर वो फूल बन के, समूचा अपने आप को ब्रह्म हर एक को दे देता। मैं अगर एक डॉन हूं तो वो ब्रह्म तत्व अपने आप को डॉन में भी प्रोजेक्ट कर देगा, कहीं रुकावट नहीं करता। इट्स अप टू मी। कैन यू इमेजिन व्हाट दैट तत्व इज? कैन वी बिकम लाइक दैट? सूखे हुए तरुपात का जैसे न निश्चित देश है, क्या स्वर्ग में क्या नर्क में, जिसके लिए न विशेष है। सर्वत्र समता देखता, करना उसे क्या शेष है। जो ये देख लेता है कि ठीक है, ये मेरा अहित चाहता है,
इस लाइफ में ये मेरा अहित चाहता है। इसके अंदर के कुछ ऐसी चीजें हैं कि ही इज वर्किंग अगेंस्ट मी। डज दैट मेक हिम रियली माय शत्रु? नो, it just means that he needs a little more time to become mature. You understand? We all have gone through that stage of immaturity. हाँ, 24 प्रारब्धवश चेष्टा करे, मतलब जो प्रारब्ध में उसको मिला हुआ है उसमें हम लोगों को हमेशा क्रियारत होना चाहिए। मेरे पास अगर एज अ मदर इन लॉ, सपोज आई हैव टू लुक आफ्टर माय डॉटर इन लॉज चिल्ड्रन बिकॉज शी इज वर्किंग, then I must do it fully and very, very well. Whatever comes my way. If I have to earn my own living, because there is no other earning member in the family, I must do that to the best of my ability. प्रारब्धवश चेष्टा करे, संकल्प से मन शून्य है। ये नहीं कि भाई मेरे ही ऊपर ये सब क्यों पड़ा है, why do I have to do all these things? No thoughts like this. हाथी चढ़े पैदल फिरे, नहीं है अधिक नहीं न्यून है। कहीं मुझे पैदल चल के जाना है या कहीं मुझे ऑटो रिक्शा में बैठना है, तो फर्क क्या पड़ता है? कहीं मुझे मर्सिडीज कार में भी बैठने को मिलता है, तो क्या फर्क पड़ता है? द डिस्टेंस इज द सेम, द टाइम टेकन इज द सेम, व्हाट डज इट मैटर? द लक्ष्य इज टू रीच अ सर्टेन प्लेस। हाथी चढ़े पैदल फिरे, नहीं अधिक है नहीं न्यून है। सब वेश जिसके वेश है, या कोई न जिसका वेश है। All the forms are my forms, or I am that formless samvit tattva, which is the substratum of everyone. Either that all forms are mine, or I am pervading all forms. It's one and the same. अहो सभी जो कर चुका, करना उसे क्या शेष है? 25 देह इंद्रियां मन कर्म करते। Now see here he has taken a new turn. Now he is saying separate yourself from what your body is doing, what your indriyas are doing, and what your man is doing. See, in the previous verse he says कि जो कुछ प्रारब्ध से आ रहा है तुमको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है और बेस्ट स्टेप्स उठाने हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। बट हाउ डू यू हैव टू डू इट? ऑल दोज कर्मास will happen spontaneously from your body, and you have to separate yourself from what your body is doing, what your indriyas are doing, and what your man is doing. Separate yourself from all of that. मैं कभी करता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, करता नहीं, फिरता नहीं, चिंतन यही अनुगमन करे। Follow this path of thinking, निर्लेप सो हो जाए है। Then you will become asang from everything, although you are participating in everything. Just like Krishna Bhagwan, who was fully participating in the war, but he was fully asang. निर्लेप है निष्पाप है, सो धीर शोभा पाए है। That is the kind of established self which is automatically revealed to everybody. कृष्ण भगवान छुपे नहीं रहे थे, सबको उनकी
महत्ता का अंदेश पहुंच चुका था। सो धीर शोभा पाए हैं, सबको इन सम सटल वे नजर आने लग जाता है that this person is fully evolved. So धीर शोभा. Amlaji, in that case, we are so blessed. That means we are so blessed, really. Really. Now, you know, when we come in front of Guruji, you get those same vibes. You get those kind of very high lifted Yes. vibes. Absolutely, absolutely. So we are so blessed. Just hearing 2 words of Gurudev is such a thing, you know, it touches the heart so deeply. 2 words from him. Because what is that consciousness from which it is coming? That is the. करता हुआ व्यवहार भी व्यवहार नहीं, व्यवहार में नहीं आए हैं, निसंग रहता है सदा, सो धीर शोभा पाए। नहीं सोचता नहीं जानता, करना न कुछ करवाए है, अभिमान जिसका जल गया, सो धीर शोभा पाए। This is, all these verses are explaining कर्म में कैसे अकर्म है और अकर्म में कैसे कर्म। This is what all these verses are explaining. कर्ता समाधि है नहीं, उसमें नहीं विक्षेप है, जिसमें विक्षेप ही नहीं आता है, वो किस समाधि में बैठे, वो हमेशा समाधिस्थ है। Which does not mean that we have to stop sitting in meditation. It does not mean that. You understand? इसमें जो कुछ भी लिखा है, we have not arrived at that state. So we have to be always on the path of sadhana. है ना? कर्ता समाधि है नहीं, उसमें नहीं विक्षेप है, नहीं मोक्ष ही है चाहता, रहता सदा निर्लेप है। सब विश्व कल्पित जानकर नहीं चित्त को भटकाए है, संलग्न रहता ब्रह्म में, सो धीर शोभा पाए। हो वे है अहंकार जब, सो नहीं करके भी सदा करे, अहंकार से जो शून्य है, करता हुआ भी नहीं करे। देखिए ये बात मैं आपको एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। I was going with my carpenter to buy some fittings for drawers and handles and this, that and the other. So on the way, there was a building and the carpenter said, ये building जो है ना ये मैंने बनाई है. So I said कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि भाई, तो then it occurred to me कि जैसे ये कारपेंटर कह रहा है कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है because he has done certain amount of carpentry in that building, है ना? Like that, there must be hundreds of laborers who when passing that way will say ये बिल्डिंग मैंने बनाई है. The architect will say ये बिल्डिंग मैंने बनाई है. The owner will say ये बिल्डिंग मैंने बनाई है. जिसने उसके ऊपर रंग करा है वो कहेगा ये बिल्डिंग मैंने बनाई है. तो जब अहंकार होता है तो नहीं करके भी अहंकार ऊपर उठता है, और जब ये जान लेता है कि इतने सब हाथ मिले हैं, इसमें मेरा भी एक छोटा सा रोल रहा होगा, तो करके भी वो नहीं करता है ना. इस बात का सटल डिफरेंस समझ लीजिए. उद्वेग रहित, उद्वेग मतलब यू बिकम एब्सोल्युटली एजिटेटेड. उद्वेग रहित, संतोष रहित. ही इज सेइंग कि डोंट इवन जस्ट, he is in a state of eternal pleasantness. So what is he going to say? भाई मुझे तो बहुत संतोष है. संतोष रहित बोल रहा है.
that completes feeling of contentment and pleasantness. तो उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित जो धीर है। अब हम लोगों ने शास्त्रों में क्या पढ़ा हुआ है? कर्तव्य कर्म करते रहो, संतोष में रहो। उद्वेग तो खैर हर एक शास्त्र में भी कहा है उद्वेग रहित रहो, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित जो धीर है। तो कर्तव्य क्या है? ये हमारा ही मेंटल स्टेट है वेयर वी टेक ऑन द बर्डन। मुझे इन सब लोगों का को संभालना है, मुझे ये सब करना है। तो ऐसा नहीं समझना है, ये काम है सामने, ये कर दिया। I can only do my best, I can't do more than that. Can I do more than that? Then why at the same time have the boj that I am doing? I am doing. See, there is a daughter-in-law. Now she is preparing the breakfast for everybody. So she's filling the husband's box, the children's tiffins, and then she's making tea for everybody and milk for the children. And then she says, oh ho, अब मुझे इस mother-in-law के लिए भी एक गिलास चाय का बनाना पड़ेगा। तो what is she doing? वहां पर वो कर्तव्य समझ करके कर रही है, वहां पर भी अपनी मौज से करो ना भैया। किसने मना करा है? उतनी ही खुशी से करो ना, तो वो बोझ नहीं बनेगा। But we like to take on the बोझ. You understand? It's our mental state, nobody else's. तन में स्पंद न आए है, संदेह न मन में लाए है। No vibrations coming into the heart. The heart is ever equanimous. No problems in the heart. संदेह न मन में लाए। That I am आत्म तत्व, इस बारे में कोई संदेह मन में नहीं आना है। संदेह न मन में लाए, जो आस निराश से दूर, अति far beyond expectation और आशास और निराशास, नहीं क्षोभ मन में लाए, no feeling of depression. So जो मुक्त आत्म राम है, सो धीर शोभा पाए। Such a person is ever, his mystery becomes revealed. वो शोभा पाता है इस संसार। So our 30 verses are done. सूखे पत्ते में जैसे कि कोई सूखे देश पत्ते, नहीं, कुछ हाँ, नहीं, मतलब सूखे, yes, yes. एग्जाम्पल वाज वेरी वेरी गुड। Yes, सूखे हुए तरुपात सा जैसा न Yeah. निश्चित देश, जिसका न निश्चित देश है, निश्चित बहुत नहीं सुंदर। जिसकी क्रिया करना उसे क्या शेष है। तो मतलब अपनी लाइफ को हमेशा सुलझा हुआ रखना चाहिए कि हम कभी भी, जैसे आजकल की लाइफ क्या हो गई है कि हम लोग पहले घर खरीदते हैं, फिर उसको मॉर्गेज कर देते हैं, फिर मॉर्गेज करके उसके पैसे से हम फ्रिज लाते हैं, फिर हम एयर कंडीशन लाते हैं, फिर हम कंप्यूटर खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में उसका पैसा देते हैं। तो क्या ऐसा मनुष्य कभी भी सूखे हुए तरुपात सा हो सकता है? एवर फ्री? कैन सच अ पर्सन फील एवर फ्री? दैट इज वाई हमारे कल्चर में बताया था कि कभी भी पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो,
और कर्ज ले ले करके अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। हाँ, अलका जी, और कोई पॉइंट? Even that point of being asang, it's only when you're asang can you have the focus on the path you are moving on. Clarity. Clarity. Clarity, yes. Because you are asang, you have to notice how you are asang. There is nothing that nobody else holds you. Your man only holds. Nothing in the world holds anything else. हम ही पेड़ को चिपट करके कहते हैं कि पेड़ ने मुझे पकड़ा हुआ है। हम असंग हैं, असंग हैं, असंग। नीना जी, are you understanding? So shall we end the session today? And thank you so much.